अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा लेक्चर है मैकेनिक्स का, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ मज़ीद बॉडीज से रिलेटेड। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन है हेमिस्फीयर का, इससे पहले हमने इसके अलावा कुछ फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जैसे रॉड हो गया, सफ़ियर हो गया, इसके अलावा डिस्क हो गई, रिंग हो गई। तो इस तरीके की जो आपके पास शेप्स थी, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर, एक जिस तरह प्याले की बाउल की शेप होती है, ये उस शेप में होता है। तो ये आपके पास एक हेमिस्फीयर मौजूद है, ये वाला हाफ स्फीयर। ठीक हो गया। ऑफ मैस कैपिटल एम, इसका मैस क्या है, कैपिटल एम है। और रेडियस क्या है, रेडियस आपके पास इसका है ए रेडियस है। ठीक हो गया, इसका रेडियस ए है। अब किस किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले है इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो नॉर्मली क्या होता है, जी एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका हेमिस्फीयर में हो, स्फीयर में हो, सिलेंडर में हो, हम जी एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसिडर करते हैं। तो इट मीन्स आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, जी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज रो बी द डेंसिटी ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मौजूद है, उसकी डेंसिटी हमने रो कंसिडर कर ली। हेमिस्फीयर होता है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होता है। इट मीन्स इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। तो रो जो बनेगी वो क्या बनेगा, उसका फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें तो आपने सफ़ियर का वॉल्यूम पढ़ा हुआ है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे ए अगर मौजूद है तो ये बनेगा 4/3 पाई ए क्यूब। अब हेमिस्फीयर है, इट मीन्स इसको हम हाफ करेंगे वॉल्यूम को भी, क्योंकि सफ़ियर आपने क्या लिया, हाफ सफ़ियर लिया है, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 2/3 पाई ए क्यूब। तो आपको ये वॉल्यूम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सफ़ियर का वॉल्यूम आता है तो सफ़ियर के वॉल्यूम को ही हाफ कर देंगे, तो वहाँ से आपके पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इट मीन्स रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैस ओवर 2/3 पाई ए क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m/2 पाई ए क्यूब। इसके बाद जितने भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, हमने ये क्या कहा था कि हम इसके छोटे पोर्शंस को कंसिडर करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके ओवरऑल पूरी फिगर का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हमने कह दिया कंसिडर सफ़ियर इज़ कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क्स, कि जिस तरीके से आपने फुल सफ़ियर की बात की थी कि वो जो है एडजेसेंट डिस्क के साथ कंपोज होता है, हमने इस तरीके से उसको सॉल्व किया था। इसी तरीके से हेमिस्फीयर के भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये एडजेसेंट डिस्क के साथ कंपोज होता है। ठीक है, अगर हम इसमें वर्टिकल लेंगे तो वो कंप्लीट डिस्क नहीं बनेगी, तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्क ले रहे हैं। तो ये एक डिस्क से के साथ ये जो है वो एडजेसेंट डिस्क, मतलब ऐसे डिस्क जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हो, उनके साथ कंपोज होता है। अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो इस डिस्क की थिकनेस आपने कंसिडर कर ली DZ। कंसिडर सफ़ियर इज़ कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क, चूज़ वन ऑफ द डिस्क ऑफ थिकनेस DZ। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, DZ है। अब ये जो डिस्क है ये किसी न किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे पड़ी है, हमने इस सेंटर से इसके डिस्टेंस को Z का नाम दे दिया। ठीक है, हमने कहा कि ये Z यूनिट्स है फ्रॉम बेस, ये जो बेस लाइन थी इससे ये Z यूनिट्स ऊपर है, एंड रेडियस R, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो क्या है, R है। मैस DM, चूँकि ये छोटा स्मॉल पोर्शन हमने लिया है तो इसलिए हम एलिमेंटल मेजरमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। थिकनेस को हमने DZ कह दिया और मैस को DM कह दिया। देन अब जो डेंसिटी है वो क्या बनेगी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी। तो पाई R² आपके पास इसका एरिया है, इसको आपने इसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, DZ है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास रो का एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल मौजूद है ये है DZ डिफरेंशियल है, जबकि यहाँ पे एक R² मौजूद है। हमारे पास लिमिट्स जस्ट Z की आनी है,
तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस आर स्क्वायर को हम इन टर्म्स ऑफ जी कन्वर्ट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ जी कन्वर्ट करने के लिए इस ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया, इसकी ये वाली लेंथ ए थी, ये वाली लेंथ जी थी और ये वाली जो लेंथ थी वो आर थी। पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो आर स्क्वायर क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर को आपने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो इट मीन्स आपके पास ये जो रो का एक्सप्रेशन आ गया है, इसमें तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ जी आ गई। ये जो हमने ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आपने उस ट्राइंगल का नाम भी लिख लेना है। तो सेम वही वाली ये वाली एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपके पास था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने हेमिस्फीयर का अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा बनेगा, जी जी। इट मीन्स आपने आई जी जी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपने इसको इंटीग्रेट किया। अब जो जी एक्सिस है वो बेस लाइन से आपके पास कितने डिस्टेंस पे है, ज़ीरो से लेके जो उसका रेडियस है उतने डिस्टेंस पे है, क्योंकि सेंटर से हम बाउंड्री तक जो है वो लाइन कंसिडर कर रहे हैं। वेयर डी आई जी जी इज़ इक्वल टू मूवमेंट ऑफ डिस्क। अब ये वाला जो है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि अगर आपको उसका मूवमेंट पता है, जो आप एलिमेंटल उसका सेक्शंस ले रहे हैं, जैसे भी हमने डिस्क ली, तो ऑलरेडी हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। वो था 1/2 आर स्क्वायर एम था। और अब अगर हम इसका एलिमेंटल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने डी एम यूज़ कर लिया। तो ज़ीरो से ए आ गया 1/2 आर स्क्वायर डी एम। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो आर स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की, डी एम की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बना तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, चूँकि तमाम वेरिएबल्स में तमाम टर्म्स में या तो जी इन्वॉल्व है या फिर जी इन्वॉल्व नहीं है, जिनमें जी इन्वॉल्व नहीं है वो एज कांस्टेंट ट्रीट किया हमने उसको। साथ में जी मल्टीप्लाई हो गया जिसमें जी इन्वॉल्व था और उसकी पावर थी, तो पावर रूल अप्लाई करके ऊपर पावर में 1 प्लस किया और नीचे ओवरऑल होल पावर से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद लिमिट्स अप्लाई की। लिमिट्स अगर हम देखें तो अपर लिमिट आपके पास ए मौजूद है और लोअर लिमिट आपके पास ज़ीरो मौजूद है। सबसे पहले आपने इसमें अपर लिमिट पुट करते गए एंड देन लोअर लिमिट जब आपने पुट की तो ये सारे एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गए। अपर लिमिट से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। इसके आपने एलसीएम वगैरह लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस क्या आया, 2/5 ma स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या था, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। आपको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जी एक्सिस कंसिडर होता है। इस पे परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए क्या है कि एक्स एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस भी। इट मीन्स हमें फर्दर कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए कि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है। तो इसलिए फर्दर लिखा हुआ है एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बेस। ये ऐसा एक्सिस है जो बेस के सेंटर में से पास करता है और जी एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी है। जी एक्सिस ये है, बेस ये है, उसके सेंटर में से पास करता है और जी एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी है। तो आपने इसको एक्स एक्सिस का आपने इससे ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस हमें ड्राइव करना है। तो इसके बाद हम एक्स एक्सिस की तरफ आगे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू सेंटर। तो इसको आपने आई एक्स एक्स का नाम दे दिया चूँकि एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने इस मेथड से क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये क्या बनेगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और साथ में डी एम आ गया और ओवर द सफ़ियर है तो हमने नीचे क्या लिख दिया, सफ़ियर लिख दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो सफ़ियर इन्वॉल्व है। अगर हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशंस में इशू होगा। तो इस इशू को जो है वो आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। कौन से सब्सटीट्यूशन, सफ़ियर है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं।
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपने वेक्टर टेंसर की बुक में पढ़े हुए हैं। इसमें एक्स आप लेते हैं, ये स्टैंडर्ड एक्स वाई और जी के लिए एक्सप्रेशंस हैं जो आपने यही वाले लेने हैं। तो एक्स के लिए जो एक्सप्रेशन है वो आर साइन थीटा कॉस फाई है, वाई के लिए एक्सप्रेशन है आर साइन थीटा, मतलब ये वाले दोनों में सेम है एक्स और वाई में। एक्स में आपको पता है कॉस इन्वॉल्व होता है और वाई में साइन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें कॉस फाई और वाई वाले में साइन फाई। जी की अगर आप बात करें तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन इसमें सेम थे, उसमें आर कॉस थीटा, साइन थीटा की बजाय कॉस थीटा। इसके बाद चूंकि हमें वॉल्यूम चाहिए ना, 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। वॉल्यूम के लिए आपको पता है आपके पास लेंथ जो हो dx लेते हैं, उसका डिफरेंशियल लिया, y के लिए dy लिया और z के लिए आपने dz लिया। बाद में इन तीनों को हमने किया मल्टीप्लाई किस तरीके से किया, dx dy और dz। अब आप सबसे पहले आपने इनके डिफरेंशियल्स लेने हैं, डिफरेंशियल लेने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा जो कि डी वी के इक्वल होता है, वो बनता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने फर्स्ट टाइम जब इसको करना है तो ये वाली आपने कैलकुलेशन भी खुद कर लेनी है। वेयर आर, इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, आर थीटा और फाई। तीनों की स्टैंडर्ड वेरिएशंस गिवन है। आर की वेरिएशन 0 से लेके ए तक, थीटा की वेरिएशन 0 से लेके पाई/2 तक, फाई की वेरिएशन 0 से लेके 2 पाई तक। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस था, तो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था। तो y की जो वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में थी वो थी r साइन थीटा और साइन फाई। आपने ये वाली वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दी और स्क्वायर मौजूद है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर मौजूद है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये डी वी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डी आर मौजूद है, इट मीन्स जो पहले डिफरेंशियल मौजूद है शुरू में उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगी, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के आपके पास आई हुई हैं फाई की, तो आपने ये वाली जो है करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पर ये वाली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगी, उसके बाद आ जाता है डी थीटा। डी थीटा की जो है ये सेकंड नंबर पे, पहले भी सेकंड नंबर पे हैं तो ये सेकंड नंबर पे आएंगी डी फाई, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले आपस में इंटरचेंज होंगे। बाकी जो है वो सेंटर में चूँकि ऑलरेडी डी थीटा मौजूद है तो उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में चेंज नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसको आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से की है कि ये आर स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन लिया तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बाहर भी एक आर स्क्वायर मौजूद है, तो ये आर पावर 4 बन गई। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें 0 से लेके ए तक हमने ली हुई हैं, इसको इंटीग्रेट किया। उसके बाद नेक्स्ट आपने डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। थीटा एक इसमें इन्वॉल्व है और एक इसमें आपके पास इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने इंटीग्रेट कर लिया, देन फाई रह जाएगा, फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2/5 ma², 2/5 ma²। अब अगर आप इसी को वाई एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट करना चाहें तो वाई एक्सिस के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिमिलरली लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। वाई एक्सिस के लिए जो आपके पास आई वाई वाई बनेगा वो क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू बनेगा इंटेग्रल x² प्लस z² और साथ में डी वी, इस तरीके से बनेगा। तो आपने इसको यूज़ करते हुए इस फार्मूले को ओवर द स्फीयर सेम यही सब्सटीट्यूशंस यूज़ करनी है। फ़र्क कहाँ पे आएगा कि पहले आपके पास आई एक्स एक्स था तो वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर था। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेना है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको अब हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगेन किसके अबाउट आपने निकालना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज के अबाउट। पहले था सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब इसमें क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज।
सबसे पहले तो आप देखें कि कौन सी डायग्राम का निकालना है, कौन से ऑब्जेक्ट का निकालना है, एंड आल्सो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब इस क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है, किसका, एलिप्सॉइड का। एलिप्सॉइड आपको पता है कि एलिप्स की तरह का होता है। एलिप्स होती है 2 डायमेंशनल, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपके पास जी वाली टर्म भी इन्वॉल्व हो जाए तो 3 डायमेंशनल बन जाती है, एग शेप की तरह की बन जाती है, तो इसको आप कहते हैं एलिप्सॉइड। अगर आप देखें तो इस एक्सिस के अबाउट जो है ये सेम आपके पास डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्स एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वाई एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और जी एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो सबसे पहले अगर आप इसके सॉल्यूशन में हम देखें तो हमने कह दिया लेट एम बी मैस। एम क्या है, मैस है, एंड वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम आपको इसका याद होना चाहिए कि एलिप्सॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई ए बी सी। मतलब 3 साइड्स होंगी ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए लेंथ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी लेंथ, और जी एक्सिस के अलॉन्ग सी लेंथ। तो तीनों की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें किससे, 4/3 पाई के साथ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की ये वाली इक्वेशन होती है वो हमने खुद से लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट हमने कंसिडर किया डेंसिटी को। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था आपके पास, 4/3 पाई ए बी सी था, तो ये वाला 3 ऊपर चला गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर आप देखें तो बज़ाहिर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल लग रहा है। हम अपनी आसानी के लिए एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर को आप एक्स डैश स्क्वेयर के साथ रिप्लेस कर दें अगर, और वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर को वाई डैश स्क्वेयर के साथ, और जी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर को जी डैश स्क्वेयर, तो इन तीनों के साथ रिप्लेस करके हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, बाकी काम तो हमने करना ही है। तो जब इनके स्क्वायर के इक्वल हैं, इट मीन्स एक्स डैश आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ओवर ए के इक्वल। दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर गायब करें तो एक्स ओवर ए। वाई डैश किसके इक्वल आया, वाई ओवर बी के इक्वल। जी डैश सिमिलरली जी ओवर सी के इक्वल। और ये जो एक्सप्रेशन था जहाँ पे एक्स ओवर ए मौजूद है वहाँ पे आपने इसका स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये क्या बन गया, ये एक सफ़ियर बन गया। सफ़ियर की क्या इक्वेशन होती है, अगर उसका सेंटर किस पे हो, ओरिजिन पे हो, तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने थे अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस की बात की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मुराद ये होता है कि दोनों साइड पे आपके पास डायग्राम जो है वो सेम रहती है। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर और साथ में डी एम। अब एलिप्स है तो हमने नीचे क्या लिख दिया, एलिप्सॉइड। इससे पहले सफ़ियर था तो आपने नीचे सफ़ियर लिख दिया। मतलब जो भी डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसी की लिमिट्स जो है वो अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे था वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, तो आपने इसके लिए क्या किया, वाई की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। वाई डैश जो है वाई ओवर बी के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वाई डैश। ठीक है, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी जी डैश। अब आपने क्या करना है, इसका भी स्क्वायर लिया तो ये क्या बन गया, वाई का स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने जी का स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर इन्वॉल्व होकर सी स्क्वायर जी डैश स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो चूंकि ये सफ़ियर बना था, जो आपने सब्सटीट्यूशन की है ना ये वाली, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बना है, सफ़ियर बना है। तो सफ़ियर में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। वॉल्यूम क्या होता है, डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जी डैश, और साथ में क्या आ गया आपके पास, रो ए बी सी, जो कि था आपके पास यहाँ पे हमने डी वी की वैल्यू को रिप्लेस किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक हो गया। ये भी कहाँ से आया, डी वी जो है वो डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जी डैश, मतलब इन तीनों का आपने डिफरेंशियल अप्लाई करना है। डी वाई डैश का डिफरेंशियल लेना है आपने, और इसी तरीके से डी जी डैश आपने लेना है, फिर तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एलिप्सॉइड था, क्योंकि हमने इसमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, हमने इसको सफ़ियर की फॉर्म में कर लिया, तो इसलिए अब हमने पहले एलिप्साइड ओवर एलिप्सॉइड था, अब क्या है ओवर द सफ़ियर। ठीक हो गया। अब इस सफ़ियर के अकॉर्डिंग इसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस मौजूद था तो हमने इंटेग्रल को दो फॉर्म्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, रो ए बी सी में ना एक्स डैश है ना वाई डैश ना जी डैश, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। इस एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर में ये मौजूद नहीं है तो बी स्क्वायर हम एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। अंदर क्या रह गया आपके पास वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जी डैश। सेकेंड वाली टर्म के साथ भी आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट किया, सी स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो अंदर आ जाएगा। इसके बाद अभी आपको पता है कि ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक हो गया, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इट मीन्स इसका और इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स आएगा ना, लेकिन हमें तो इनकी सिंगल सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए जो इनकी सिंगल वैल्यू है, मतलब इस पहले एक्सप्रेशन की और इसकी पहले एक्सप्रेशन की, इन दोनों के जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो सिंगल वैल्यू हो जाएगी वो क्या बनेगी, हाफ टाइम्स। क्योंकि अगर आप दोनों को करें तो 2 टाइम्स बनता है, इसलिए हमने हाफ टाइम्स लिख लिया। क्योंकि हमने कैलकुलेट तो दोनों का ही करना है, तो हर एक की वैल्यू जो है वो हाफ टाइम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया था। डी की जगह पे आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आ गया। उसके बाद इसमें जो आपके पास आर की जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक। सफ़ियर है ना, तो उसका रेडियस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आर की जो वेरिएशन है वो क्या है, 1, 0 से लेके 1। रीज़न क्या थी, आपने बताया एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज प्लस जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स रेडियस क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक, उसके बाद थीटा की वेरिएशन 0 से लेके पाई तक है। रीज़न क्या है, पिछले में आपने पाई/2 ली थी, इसमें आपने पाई लिया। पाई/2 आपने इसलिए ली थी क्योंकि वो हेमिस्फीयर था, जबकि ये वाला क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसलिए आपने यहाँ पे थीटा की वेरिएशन 0 से लेके पाई तक और फाई की वेरिएशन 0 से लेके 2 पाई तक ले ली। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसको इंटीग्रेट किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर विद रिस्पेक्ट टू फाई। इंटीग्रेशन आपने प्रीवियस काफ़ी सेमेस्टर्स में इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसको खुद ऑब्जर्व करेंगे। इंटीग्रेशन रूल्स जो सा भी अप्लाई करना ईजी हो, आपने उस रूल को यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के लिए क्या चेंज आएगा, जैसे प्रीवियस में देखा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ही इंडक्शन अप्लाई कर लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है। बाकी 1/5 एम एज इट इज़ है, तो वाई एक्सिस में जो है वो बी स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आपके पास तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आ गए। अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो तो उनका जस्ट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी रिमेनिंग थ्रू सिमेट्री आ जाते हैं क्योंकि वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज, सबसे पहले आपने आई एक्स वाई कैलकुलेट किया। आपने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिक होते हैं, मतलब आई वाई एक्स और आई एक्स वाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में सबसे पहले आपके पास माइनस आता है, तो आपने बाहर माइनस लगा दिया। उसके बाद अगर नीचे एक्स वाई मौजूद है तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, रो डी वी। एलिमेंटल मैथ्स आपके पास आ गया रो डी वी ओवर द एलिप्सॉइड है। एलिप्सॉइड के बाद आपने सफ़ियर में शिफ्ट किया, तो सफ़ियर में था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। ठीक है, ये आपके पास था। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए को इस तरफ ले आएंगे तो ए एक्स डैश आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, सिमिलरली वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, रो की जगह पे आपने रो डी वी की जगह पे आपने क्या किया, डी वी की जगह पे ये लिख दिया और रो की जगह पे आपने
मतलब डी वी की जगह पे आपने ये लिख दिया, और जो आपका डेंसिटी फंक्शन था वो कांस्टेंट है, उसको आपने बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये जो आपके पास इंटेग्रल ओवर द एलिप्स साइड था ये ओवर द स्फीयर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे अगेन आपने इसको कन्वर्ट किया, एक्स डैश की जगह पे उसकी वैल्यू, वाई डैश की जगह पे उसकी वैल्यू, और इस वॉल्यूम वाले एलिमेंट की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारा काम इंटीग्रेट करना ही है। इंटीग्रेशन आपको वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर आपके पास 5 बन रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे बाहर यहाँ पे था साइन का डेरिवेटिव मौजूद है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो इट मीन्स आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 5/2 बन जाएगा। तो 0 से लेके 2 पाई तक आपके पास लिमिट्स हैं। 2 पाई आपको पता है कि पाई के जो इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। इट मीन्स साइन 2 पाई का आंसर भी 0, और साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है तो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया थ्रू सिमेट्री क्या आ जाएंगे, वो भी 0 आ जाएंगे। तो अगर आप इनर्शिया मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास जस्ट डायगोनल वाली जो प्लेस पे जो एंट्रीज हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस हैं, जो अभी आपने कैलकुलेट किए थे, जस्ट वो रह जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो होते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज होते हैं, ये वाले सारे, तो उसकी जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। इसके साथ साथ आपने ये टास्क करना है कि ये जो क्वेश्चन है 32 पेज पे, इसकी जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कौन सी है, राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक कोन जो आप आइसक्रीम कोन लेते हैं, कार्नेटो होती है उसी शेप की कोन है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपका काम ये है कि कोन की बात कर रहे हैं तो कोन आपने देखना है 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, और इसका वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।